लेकिन देखें जब आप एक चीज़ कैरी करें तो यू शुड हैव द परमिट। गाड़ी क्या चेक करवाएं? क्यों? आप जानते हैं मैं किसका बेटा हूँ? किसका बेटे हैं? दो नंबर प्लेट रखेंगे इस पे। आप जानते हैं कौन कौन से चार्जेस लग सकते हैं? आप एसपी साहब से फ़ोन करवाइए आप मुझे ज़रा। बात होगी नंबर प्लेट उतारें और एक ग्लासेस उतारें। बेल्ट नंबर क्या शहर है। मैं आपकी यूनिफॉर्म उतरवाऊँ? तुरंत करें ना। कितने पैसे हैं आपके पास? अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सरेआम और मैं हूं इकरार। हमें अपने घर के बेडरूम या ड्राइंग रूम में बैठकर ये देखते हुए बहुत मजा आता है जब मीडिया की कोई टीम किसी भी करप्ट आदमी की बैंड बजाती है। हमें देखकर बहुत अच्छा लगता है कि किसी भी गलत काम करने वाले के शख्स पर मीडिया की कोई भी टीम पहुंचे और उसे खरी खरी सुनाए। लेकिन यकीन जानिए, अगर आपको और मुझे मौका मिले तो कहीं ना कहीं एक छोटा सा करप्ट इंसान आपके और मेरे अंदर भी मौजूद है। और इसी करप्ट इंसान को आपको दिखाने के लिए मैंने पुलिस वाले का भेष बदलने का फैसला किया। एक सड़क पर नाका लगाकर खड़ा हुआ, ये जानने के लिए कि अपनी छोटी छोटी गलतियों, अपनी छोटी छोटी कोताहियों को छुपाने के लिए हम क्या क्या झूठ बोलते हैं, क्या क्या बहाने तराशते हैं, या दूसरी जबान में क्या क्या टोपियां करवाते हैं। बेहैसियत मजमुई हम सब कानून को किस तरह से जूते की नोक पर रखते हैं, अपना इख्तियार, अपना पैसा या फिर बहाने बनाने का हुनर इस्तेमाल करके कानून की आंखों में किस तरह से धूल झोंकने की कोशिश करते हैं और फिर इसी कानून से अपने तहफ़्फ़ुज़ की तवक्को भी करते हैं। इन्हीं रवैयों को सरेआम लाने के लिए हमने अपनी तर्ज का ये मुनफरद प्रोग्राम करने का फैसला किया और पुलिस वाले का रूप धारकर सबसे पहले मकामी पुलिस की मदद से गुलशन इकबाल में नाका लगाकर खड़े हो गए। ग्लासेस टिंटेड क्यों हैं आपके? ग्लासेस टिंटेड क्यों हैं? लीजिए, इन साहिब को देखिए, गाड़ी पर काले शीशे लगाकर घूमने का इनके पास ये जवाज है कि ये रोजाना यहाँ से आते जाते हैं। यानी अगर कोई रोजाना कहीं से गुजरता हो तो उसके पास गैर कानूनी काम करने का इख्तियार होता है। इन साहिब की मंतिक हमें कुछ समझ में नहीं आई, सो हमने उनसे दरख्वास्त की कि भाई इन काले शीशों को उतार दीजिएगा। बड़ी खुशी खुशी उन्होंने हामी भर ली। हालांकि आप भी जानते हैं उन्होंने ऐसा नहीं किया। इनको करके टिंटेड ग्लासेस उतार दीजिए। ये आपने वो लगाया हुआ है पर्दा? ये तो सिर्फ वो लगाया हुआ है मैंने कि अपना सन शेड के लिए, अदरवाइज बैंक में मुलाजिम हूँ मैं। यही गुलशन में रहे। कैसे हैं? क्या हाल है? ये ग्लासेस टिंटेड सर यहाँ पे बेशक लगे हुए, अगर आपको लगता है आप ये उतार दीजिए प्लीज़। अगर अपने हाथों अगर अच्छा काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। नहीं, ये भी टिंटेड है। नहीं सर, ये नहीं है। आपको महसूस हो रहा है इसके, आप बोलें और इसमें रिफ्लेक्ट करें, ये नहीं है। जैसे हुक्मरान कौम को वादों पर टरखाते हैं, वैसे ही कौम कानून को वादों पर टरखाने की कोशिश करती है। ये नौजवान भी कानून के लंबे हाथों में वादों की डुगडुगी थमाने की कोशिश कर रहा है, जबकि हमारी दरखास्त है कि आप ये काले शीशे अभी उतार दें। तो गलत है तो उसको ठीक करने, मैं तो उससे ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने फिर मैं उतरवा लूँगा मैं, लेकिन आप अभी ऐसा लग रहे हैं। आप मैं हाउ कैन आई ट्रस्ट? आप कहते हैं कि बच्चे को आप कहेंगे उतार देंगे जाके? चलिए बस ठीक है, बस थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, मेहरबानी। एडवोकेट नदीम जी एडवोकेट साहब दिखाइएगा। लीजिए, इसी असना में एक पर्दों वाली पजारो भी आ गई है और साहिब ने छूटते ही अपना तारुफ करवाया है कि खबरदार, मैं वकील हूँ, कानून अच्छी तरह जानता हूँ, मगर कानून मानता हूँ शायद नहीं। ये लोग तो वाकई फरिश्ते हैं जो कम से कम पुलिस के रोकने पर रुक तो जाते हैं,
मगर कुछ बाइख्तियार लोग पुलिस के रोकने को ही अपनी शान के खिलाफ समझते हैं, जैसे ब्लैक रोला वाले ये साहिब। हमारे इशारा करने पर उन्होंने बड़ी शान बेनियाजी से रेस बढ़ाई और ये जा वो जा। वो तो शुक्र है कि हमने उस जानिब भी एक पुलिस वाला खड़ा कर रखा था, वरना इतने आला अफसरान से बात करने का शर्फ हमें कैसे मिलता। रोक रहे हैं आप? जी, कैसे आप? सॉरी, सीनियर ऑडिटर केडी है। सीनियर ऑडिटर केडी है। अच्छा, ये टिंटेड ग्लासेस क्यों है सर? और ये आपने ये भी बत्ती भी रखी हुई है नीली। मामू क्या है? इन साहब ने भी उतरते ही अपना तारुफ झाड़ा। भाई अगर आप सीनियर ऑडिटर हैं तो पुलिस वाला क्या करे? आपको सलूट मारे, माफी मांगे, घर तक छोड़कर आए? इस तारुफ करवाने का आखिर मकसद क्या होता है? खैर, गाड़ी के शीशे तो काले थे ही, सीनियर ऑडिटर साहब के पास गाड़ी के कागज भी नहीं थे और किसी कानूनी इख्तियार के बगैर गाड़ी में सरकारी नीली बत्ती भी मौजूद थी। गाड़ी के कागज क्यों नहीं? इसलिए कि गाड़ी की सर्विस करवाई है। नीली बत्ती और काले शीशे क्यों हैं? क्योंकि गाड़ी मेरे मामू की है जो कराची के ETO हैं। ओह, ये तो किसी ऊंची जगह हाथ डाल बैठे। कौन सा? क्या है जी? मैं इकरार बात कर रहा हूँ। हाँ, वजह से तो नहीं, अलाउ तो नहीं है ना जी। हाँ? कैसे आप कहिए? आगे तो सफाई से काम थोड़ा चलता है। ये देखो, ये भी है, आगे ये भी चल रहा है। हाँ? खैर, ETO साहब से शर्फ गुफ्तगू हासिल हो ही रहा था कि बेचारे मजलूम पुलिस एहलकार ने इतने बड़े अफसर का नाम सुनकर एहतियातन बता दिया कि भाई साहब रिकॉर्डिंग हो रही है, जिस पर सीनियर ऑडिटर साहब खासे बरहम हो गए। उन्हें लगा होगा शायद छुप छुपाके की रिकॉर्डिंग की जा रही है। वो नहीं जानते थे कि रिकॉर्डिंग छुप छुपाके की नहीं, सरेआम की हो रही है। और जैसे ही उन्हें इस बात का एहसास हुआ, वो नादिम भी हुए और दरखास्त गुजार भी। काश कैमरे की बजाय हम कानून के सामने ऐसी ही आजिज़ी से पेश आने लगे। हेलो, नहीं रहने दे। नहीं, एक मिनट रुकें, कैसे जाने? वो साहब, वो एयर वाई की शूटिंग हो रही है, उसको मुझे रोक के वो मुझसे नहीं, इशू तो है भाई, आप इलीगल काम कर रहे हैं ना, इशू क्यों नहीं है ये? देखिए, पहली चीज़ आपको बता दूँ, मैं खुद लोकल गवर्नमेंट सिंह का। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है। मैंने बहस इसलिए आपने वर्दी में देख के मैंने आपकी रिस्पेक्ट, मैंने भी रिस्पेक्ट से बात की ना, मैंने कोई बदतमीजी तो नहीं की आपसे। मैं तो सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ कि आप 3 गैर कानूनी काम कर रहे हैं। पहली बात ये कि टिंटेड ग्लासेस हैं, दूसरा नीली लाइट है, तीसरा ये कि आपके ग्लासेस टिंटेड हैं। सर, पहली चीज़ के ETO आप जानते हैं पोस्ट क्या होती है? भाई इससे मुझे क्या गरज है यार? आप एक गलत काम कर रहे हैं, ETO गलत काम करेगा तो हम उसको जाने देंगे? अब मेरे पास कोई ऐसी इख्तियार नहीं है कि मैं आपको रोक सकूं या कुछ कर सकूं। मतलब सिर्फ आपकी पॉइंट आउट कर रहा हूं, दैट इज इट, निशानदेही। लेकिन आपने मैं ये समझा कि पता नहीं आप किसको रोक रहे हैं। आपने और मैंने चेंज करना है ना चीज़ों को। रिक्वेस्ट छोटी सी ये करती है कि ऑलरेडी बिल्कुल, बस ठीक है, थैंक यू सो मच। ऑब्वियसली, थैंक यू। काले शीशे, ऊंची आवाज में म्यूजिक, हाथ में सिगरेट, सीट के नीचे असलहा और तेज गाड़ी। इन साहिब की मेहरबानी है कि इन्होंने गाड़ी रोक ली, वरना इनका इरादा तो था कि शायद हमें कुचल डालेंगे। सुनाने के लिए इनके पास भी बहुत सी कहानियां थी। असलहे का परमिट भी एक्सपायर हो चुका था। असली नंबर प्लेट क्यों नहीं लगाई? इसलिए कि वो चोरी हो जाती है। तो भाई, इस शहर में तो गाड़ियां भी चोरी हो जाती हैं, तो क्या कभी नकली गाड़ी पर घूमने का ख्याल आया? पिस्टल भी दिखाइएगा। ठीक है जी, खत्म हो गया ना बेटा, ये आपका 2011 तक अभी खत्म ही हो गया। अभी ऐसे और है मेरा, वो भी बन के एक्सपायर। 2012 चल रहा है, एक्सपायर हो गया सारा। अंकल, मेरा काम थोड़ा ऐसा है, इस वजह से मैं ये रखता हूँ। नहीं चला सकता है ना। लेकिन देखें, जब आप एक चीज़ कैरी कर रहे हैं तो यू शुड हैव द परमिट। है तो वो आइए नंबर प्लेट्स भी कोशिश करें कि ओरिजिनल लगा लें। गाड़ी की चोरी हुई है, मेरी गाड़ी की 1 लाख रुपए डिमांड कर गई है। क्या लड़ ग्लासेस थोड़े से टिंटेड है आपके गाड़ी के? गाड़ी के ग्लासेस थोड़े से टिंटेड हैं। भाई क्या हो गया?
कागज नहीं गाड़ी के। गाड़ी क्यों खोल रहे हैं आप? गाड़ी की चेकिंग के लिए भाई। चेकिंग वैकिंग क्या हो गया? गाड़ी चेक करवाएं दिन। क्या हो गया? गाड़ी क्या चेक करवाएं? क्यों? क्या हो गया? आप जानते हैं मैं किसका बेटा हूँ? किसका बेटे हैं? इस नौजवान ने जब ये कहा कि आप जानते हैं मैं किसका बेटा हूँ, तो एक लम्हे को मुझे इस बेचारे पर तरस आया कि शायद ये कोई गुमशुदा बच्चा है और मुझसे पूछ रहा है कि आप जानते हैं मैं किसका बेटा हूँ। लेकिन अगले ही लम्हे मुझे एहसास हुआ कि ये किसी बड़े अफसर के घर के चश्मो चिराग हैं। इस नौजवान का रवैया इतना हद तक आमेज और तौहीन वाला था कि शायद मैं पुलिस यूनिफॉर्म में ना होता तो इससे उलझ पड़ता। ऐसे लोगों से मिलने के बाद इस मुल्क की पुलिस का मोराल कितना बुलंद रहता होगा, इसका अंदाजा आप और मैं बखूबी लगा सकते हैं। नंबर दें उनका, जरा बात करें उनसे। हम क्यों बात करें? बताएं ना। चेक हो गई जी? गाड़ी के पेपर हैं आपके पास? एक मिनट बेटा, एक मिनट रुक जाओ ना, रुक जाओ। क्या भरम है? गाड़ी के पेपर हैं आपके पास? गाड़ी के पेपर नहीं लेके चलते हैं। क्यों? क्यों? एक मिनट आराम से क्यों नहीं लेके चलते? काम करें। यही काम है ना, यही काम कर रहे हैं अपना। हमारा काम यही है बेटा। बात करवाएं अब्बास से आप जरा। एज क्या है आपकी? एज हो गई है मेरी गाड़ी। नहीं है। लाइसेंस दिखाएं फिर। करवा दो, लाओ। यही तो पूछ रहा हूँ, और फारसी में बात कर रहा हूँ आपसे मैं। खुद बात करके बताएं ना। देखें यार, जरा पूछता में रुका यार। देखें, बात करें। दिखाओ। अस्सलाम वालेकुम जी। आप कौन सा बात कर रहे हैं? किया कुछ नहीं है, इसको हमने रोका है और बस ये कह रहा है जी गाड़ी की तलाशी भी नहीं दूंगा, गाड़ी के पेपर भी नहीं है, मेरे अब्बा पता नहीं क्या है। हाँ तो यही तो मैंने इनसे, हाँ ये ज़रा समझाएं इन्हें थोड़ा सा। जी बिल्कुल। नहीं आपने तो नहीं कहा होगा, लेकिन इसको तो पता होना चाहिए ना कि आपका नाम किस तरह से इस्तेमाल करना है और किस तरह इस्तेमाल नहीं करना। चले ना यार आप। ये देखें, अभी भी ज़रा बात करें। ये बस मैं आ रहा हूँ। इनके ग्लासेस तो उतारे हैं अभी। इजाजत की क्या बात है? किसको फोन करते हैं? मेरा नंबर लिख के दें एसपी साहब को। ग्लासेस टिंटेड है, आपने उसकी लॉजिक साइड है यार। आगे मैं आपकी कल यूनिफॉर्म करवाऊंगा। किससे उतरवाएंगे? जी तो अब आपकी मुलाकात करवाते हैं इस कौम के मुस्तकबिल से। वो मुस्तकबिल जो अभी शनाख्ती कार्ड बनने की उम्र को भी नहीं पहुंचा। इस उम्र में गाड़ी चलाने का जुर्म और दीगर बहुत से जराइम, लेकिन इन्हें ज़ोम है कि इनके बड़े चूंकि बहुत बड़े ओहदों पर हैं, शायद वो कानून की गिरफ्त से बच सकते हैं। हमारा मजमूई रवैया ही यही है कि इब्तदाई तौर पर चढ़ाई करने की कोशिश करो और अगर अगला शख्स ज्यादा मजबूत साबित हो तो फिर पाहू पड़ जाओ। ग्लासेस टिंटेड है बेटा गाड़ी के। भाई की गाड़ी हो पुलिस ARY में। ले जी, लगता है हमारे सहाफी भाई की गाड़ी है और गाड़ी पर हमारे ही चैनल का स्टिकर भी मौजूद है। अब मजा आएगा। इस बच्चे के भरम भी कमाल के थे। सबसे पहले धमकी, मेरे भाई न्यूज चैनल में है, बात नहीं बनी तो अब्बा से फोन पर बात, और अब्बा से बात करके मुझे इस बच्चे के बिगड़ने की असल वजह पता चली। फरमाने लगे, मैं अभी SSP से फोन करवाता हूँ, ना आप रहेंगे ना आपकी पेटी। मेरे लिए सबसे हैरत की बात ये थी कि जब धमकियों और धौन से बात नहीं बनी तो बच्चे ने एक 2 फूल वाले पुलिस वाले को बाकायदा रिश्वत की पेशकश कर दी। जिस नस्ल की नजर में कानून और कानून नाफिज करने वाले इदारों की औकात 150 रुपए होगी, वहाँ यही कुछ होगा जो कुछ हो रहा है। तो बेटा ये दो नंबर प्लेटें क्या है? दोनों इलीगल है ना? सर मैं अकेला तो नहीं चलाया, बहुत सारी गाड़ियाँ। बहुत सारी गलत करेंगे तो आप भी गलत करेंगे। इनके ग्लासेस तो उतारे ना अभी। ये उतारो। नहीं उतार सकता। कैसे नहीं उतार सकते? इजाजत की क्या बात है? नहीं आप ये उतारें जी। नहीं सर ऐसे नहीं उतारिए। नहीं भाई, क्यों नहीं उतारेंगे? बात कर रहा हूँ ना। किससे बात करें? मैं कर रहा हूँ। करो, करवाओ। आप इधर क्या मसला है? करें, बात करें। बात ग्लासेस उतारने बस, मुझे तो इससे ज़्यादा नहीं है। कैसे नहीं उतार सकते? हेलो, हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आपको
जी मैंने सलाम किया, पहले सलाम का जवाब तो दे दीजिए। गाड़ी आपको पता टिंटेड रुपए है, की लाल- गाड़ी टिंटेड है, क्या हो गया? एक मेरी बात तो सुन लें, मेरी बात तो सुन वालेकुम लें। अस्सलाम। 2 नंबर प्लेट्स हैं गाड़ी। इस नाम को छोड़िए आप। 2 नंबर प्लेट्स हैं गाड़ी के अंदर भी नंबर प्लेट पड़े। किसको फ़ोन करते हैं? कागजात देना, ये आपके काले एसपी साहब को। मेरा नंबर लिखें आप, मेरा नंबर लिखें, मेरा नंबर लिख के जरा दें एसपी साहब को। 0321। अभी उनसे कहें, अगर उनसे कहें मुझे फ़ोन करें, उनका जो भी नाम है एसएसपी साहब का या एसपी साहब का, उनसे कहें मुझे फ़ोन करें अभी। और आपका बच्चा इस वक्त नहीं है, जब तक ये ग्लासेस नहीं उतरेंगे तब तक ही नहीं जाएगा यहाँ से ना इसके पास लाइसेंस है, ना कागजात हैं, और ग्लासेस कागज है तुम्हारे पास गाड़ी के, और 2 नंबर प्लेट्स रखेंगे इस पर। आप जानते हैं कौन कौन से चार्जेस लग सकते हैं? आप एसपी साहब से फ़ोन करवाइए आप मुझे ज़रा। उतार देंगे। बात होगी, नंबर प्लेट उतारें और एक ग्लासेस उतारें। बेटा अपने बस बात करें, उतारें इनको वापस। लीजिए, एक और सहाफ़ी आन टपके हैं। ये कराची के एक मकामी चैनल से अपना ताल्लुक बता रहे हैं। हालांकि इनसे सिर्फ ये पूछा गया था कि गाड़ी के शीशे काले क्यों हैं, ये नहीं कि आप करते क्या हैं। अभी तो सर मैकेनिक से आ रहा हूँ गाड़ी में, तो होता हूँ। ठीक है, होते हैं न्यूज़ चैनल में, बट अगेन दिस इज इलीगल। अभी सर मैकेनिक उठा के ले रहा हूँ पूरे महीने बाद। अभी चलो मैं बता दूँ मैकेनिक से नहीं, वो तो आप सही कह रहे होंगे, आपकी बात मुझे यकीन है, मगर ये इसको क्या उतार दें अभी, या उतरवा दीजिए। मैकेनिक लिए शोरूम पे गाड़ी जा रही है वहाँ, शोरूम पे ले जाके शोरूम पे जाके खड़ी हो जाएगी। ग्लास भी लगे रहेंगे, नहीं उतर जाएंगे, ये उतरवा देंगे, प्रॉमिस करके जा रहे हैं। बच्चा अभी तक वहीं मौजूद था। उसने फिर लेन देन की बात की, मगर कुछ लेने से पहले हमने उससे ये मनवा लिया कि उसका कोई भी भाई ARY में नहीं था, और उसने ऐसे ही अपनी गाड़ी पर यह स्टिकर लगा रखा था। हम सरेआम के प्लेटफॉर्म से ARY समेत तमाम न्यूज़ चैनल्स की इंतजामिया से दरख्वास्त करते हैं कि चैनल्स के नाम और सहाफत के पेशे के गलत इस्तेमाल की रोकथाम के लिए कोई ना कोई हिकमत अमली जरूर मुरतब होनी चाहिए। उधर बच्चे की मदद को एक मोटरसाइकिल सवार भी पहुंच चुका था, मगर उसने भी शायद आसान तरीन हल का मशवरा दिया। सो बच्चे ने गालिबन एक 100 रुपए का नोट बड़े तरीके से मेरे हवाले किया। पुलिस की वर्दी का असर था या फिर कुछ और, एक लम्हे को तो जी चाहा कि दिहाड़ी लगा ली जाए, लेकिन बच्चे की गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, लिहाजा दिल पे जबर करके उसे ये पैसे वापस करने पड़े। जा नहीं रहे अब आप? आए जरा बाहर आ जाए, रुक जा। वाले किए हुए। तो ये पकड़े वापस, और हम ARY न्यूज़ से हैं बेटा। आप जो है ना, वो एक तो ये 3-4 चीज़ें गलत करके चला रहे हो आप इनको, ठीक है ना? 5वीं और आखिरी गलती आपने मुझे पैसे देके की है, ठीक है? चले जाएं, लेकिन बिल्कुल गलत है। इसको कोशिश करें जाके उतरवा दें। जो पैसे जोड़ के आपने लगवाए हुए ना, और इन पैसों से कुछ अच्छा सा खा लीजिएगा जाके, मेहरबानी। ग्लासेस टिंटेड है, आपने उसकी लॉजिक साइड है यार। आगे मैं आपकी कल यूनिफॉर्म करवाऊंगा। किससे उतरवाएंगे? कितनी गाड़ियाँ छीनी है? मैंने गाड़ी नहीं, एक ही गाड़ी है छीनी इनके साथ। गधे जैसा तुम्हारा जिस्म है, कोई और काम नहीं आता तुम्हें? कोई और काम नहीं करने की कोशिश की तुमने? बहुत मुमकिन है ये प्रोग्राम कुछ दीगर प्रोग्राम्स की तरह बहुत ज्यादा हंगामा खेज ना हो, इसमें बहुत ज्यादा इंकिशाफात ना हो, लेकिन हमने इसे एक फर्ज समझकर किया है। वो फर्ज जिसमें आपका और मेरा आईना देखना इंतहाई जरूरी है, और यही आईना दिखाने के लिए हमने कराची के एक ऐसे इलाके का रुख भी किया जिसे आमतौर पर नो गो एरिया तस्वुर किया जाता है, यानी कटी पहाड़ी का इलाका। वहां भी हमने पुलिस का भेस बदलकर असली पुलिस के साथ नाका लगाया और देखा कि वहां के लोगों के पुलिस के साथ रवैये कैसे हैं। फैमिलीज के साथ क्या नॉर्मली रोकते हैं या अवॉइड करते हैं आप लोग? अवॉइड करते हैं। कोशिश करते हैं फैमिली हो तो फिर जाने दें। रोको इसको।
सच्ची बात तो ये है कि कटी पहाड़ी के इलाके में गाड़ियों को रोकते हुए एक अजीब सा खौफ महसूस हो रहा था। खैर, पहले ही शख्स को रोका तो न उनके पास कागज थे न शनाख्ती कार्ड, लेकिन उनका एक हामी फौरन कहीं से नमूदार हो गया। उन साहिब ने भी अपना ताल्लुक एक सियासी जमात से बताया। हमारे डटे रहने पर वो सियासी साहिब फौरन बहाना करके वहां से गायब हो गए। तभी अंदाजा हुआ कि पुलिस थोड़ी सी हिम्मत का मुजाहिरा करे तो छोटे मोटे प्रेशर्स को तो आसानी से हैंडल किया जा सकता है। बंद करना, बंद कर लो। मना नहीं कह रहा हूँ, तो हमें छोड़ देना चाहिए। खड़े में मेरे जा रहे हैं, हम लोग इस्तेमाल जा रहे हैं। ठीक है, चलो ठीक है, आप जाओ। ठीक है, आप भी जाओ और बस कोशिश किया करो, कागज तो कम से कम लेके निकल सकते हो ना उसके गाड़ी के। ट्रांसलेट बना ही नहीं अभी आपका, कागज लेके आया करो गाड़ी के साथ, ठीक है। पीछे आएंगे आप? डिग्गी खोला पीछे। टिंटेड ग्लासेस गाड़ी के करवाए हैं आपने, इलीगल है, आपको पता है? आपके इल्म में है? कागज नहीं गाड़ी के? अब देखो ना, बात यही है कि अभी आपने खुद ही पेपर नहीं रखे हुए। कर लें जो आपने करना है, NIC वगैरह हमारा देख लें। गाड़ी के कागज दिखाने बस, मैं गाड़ी के नहीं है भाई, कागज घर पे बात नहीं है यार, नहीं है पेपर नहीं है, ये तो मतलब ये है कि वहाँ पेपर, मतलब पेपर दिखाने ही नहीं है। है ही नहीं है, दिखाने नहीं है। नहीं दिखाने क्यों नहीं है? हम जब रुकते हैं अभी नहीं है, अगर हम क्रिमिनल तो हम रुकते ही नहीं ना। क्रिमिनल्स की बात ही नहीं है, मैं तो आपको क्रिमिनल कह नहीं रहा। मुझे मैं इसके पेपर दिखा दूँ। आपके पास क्या है? यहाँ पर मशीनें लगी हुई है, वो जो कागज मैं आपको दिखा रहा हूँ वो सही है? आप ये बताते मुझे। मैं तो बादियों नजर में देखूंगा ना, दुनिया जहान में ऐसे पेपर देखे जाते हैं। ग्लासेस टिंटेड है, आपने उसकी लॉजिक साइड है यार, फ्रेंड आगे भी है, आगे भी है, आगे भाई आप मुझे ये कौन लगे हैं? एक आराम से, अच्छा मुझसे बात करें, क्या हो गया आपको यार? एक मिनट, ये ग्लासेस टिंटेड नहीं है? नहीं है। इस गाड़ी के दो नौजवानों की मुझे अभी तक समझ नहीं आई। आपको भी नहीं आएगी, भले जितने भी गौर से प्रोग्राम देख लें। बड़े लंबे चौड़े लेक्चर के बाद किस्सा मुख्तसर के साहिबान के पास गाड़ी के कागज नहीं थे और यही लोग अब से कुछ देर पहले तक कानून के कल्लाबे मिला रहे थे। कैमरे के सामने असली पुलिस वाले भी अच्छे पुलिस वाले बन जाते हैं, लिहाजा उनका चेसिस और इंजन नंबर कंफर्म किया गया और बड़ी इज्जत से उन्हें रुखसत करने की कोशिश की गई। लेकिन शायद किसी जानने वाले ने उन्हें नाके पे रोके जाने के मनाजिर देखकर उन्हें फोन किया था और ये बात उनकी अना को नागवार गुजरी थी। आप एक काम करें, आप मुझे इस गाड़ी का इंजन नंबर, केजी नंबर दे दें, मैं अभी वायरलेस साइड पे इसको क्लियर कर देता हूँ। खोले। भाई ऐसे नौशाद बोल रहा हूँ, दाना शाह नौजा से, कि गाड़ी जरा चेक कीजिएगा, रोकी भी है मैंने। गाड़ी का नंबर लिखिएगा ADL 054, इंजन नंबर है 5008646 जी। क्लियर है? ये अपने पास अपनी नॉलेज में भी रख लें आप। मैं आपको बता रहा हूँ, फिरोजाबाद थाने से 2001 में ये गाड़ी चोरी हुई थी, लेकिन ये रिकवर्ड हो गई, बरामद हो गई थी, मालिक को हवाले कर दी। ठीक है, गाड़ी आपकी क्लियर है, आप जा सकते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। कागज लेकिन रखने चाहिए गाड़ी में दोबारा से। ये रहे। इकरारुल हसन लिखिए। बेल्ट नंबर क्या शहर है? मैं आपकी सर यूनिफॉर्म करवाऊंगा। क्यों भाई, आपको जाने आपने इतनी देर तक हमें खड़ा करके अंदर बैठ के याद आया ये? मैं आपका यूनिफॉर्म करवाऊंगा। बेल्ट मेरा नाम लिखे इकरारुल हसन लिखे, मेरा नाम, नंबर लिखे, मेरा मोबाइल नंबर लिखे। नंबर छोड़े, नंबर से कोई फायदा नहीं। भाई मैं हूँ ना, लिखे नोट करें। किससे उतरवाएंगे? छोड़े वो किससे उतरवाएंगे? आप छोड़े ना, वो आपको खुद ही पता चल जाएगा। अभी आपको फोन आएगा तो
चले करवा दें, मेरे बात कराएं जरा। तो ये सही होता है कि आपको हम सामने थाने ले जाते और वहाँ से फिर आप फोन करते? क्या करें? एक मिनट जरा, आए ना भाई, ना ऐसे थोड़ा ही होता है। ये बात करें आप। तो हेलो, आप कौन बात कर रहे हैं? इकरारुल हसन बात कर रहा हूँ। एक तो ग्लासेस टिंटेड है इनकी गाड़ी के, दूसरा कागज़ नहीं है इनके पास गाड़ी के, और ऊपर से ज़ाहिर इनका लहजा भी खास मुनासिब नहीं है। जी जी, बता भी नहीं कौन है ये, ज़रा नाम तो पता चले। आपने कोऑपरेट किया, इन्होंने भी आपके साथ कोऑपरेट किया, इन्होंने भी खाम खानी रोका, आपको बंद करने की कोशिश नहीं की, ना कहा आपको, आपका वेरिफिकेशन की, आपको तरीका समझाया और कहा जाने। क्या हुआ? कौन थे, कौन बात तो अब जाएं, आपको हमने। अजीब बात है कि जब हम खुद कह रहे हैं कि भाई जाओ, तो पैसे देने का क्या तुक है? शायद फोन वाले अफसर साहब ने कहा होगा कि यार कुछ दे दिलाकर जान छुड़वाओ, और यहाँ भी ना चाहते हुए हमें पैसे वापस करने पड़े। कितने पैसे हैं आपके पास? मेहरबानी। अच्छा एक मिनट रुक जाएं, ज़रा रुक जाएं, बस ये वापस रखें आप। आपको जब हम वैसे जाने दें तो बस कोशिश ये करें आप, मेहरबानी करके ये रखें कि कागज़ जो है वो गाड़ी के होने चाहिए, ठीक है? आपका इन सब लोगों ने कोऑपरेट किया आपके साथ, कोशिश किया करें आप भी कोऑपरेट करें। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। हम पुलिस के हमरा इस नाके पर मौजूद थे कि अचानक हमें यह इत्तला मौसूल हुई कि एक मशहूर इश्तिहारी मुल्जिम छुट्टन काना एक गाड़ी छीनकर इसी इलाके में फरार हुआ है। फौरी तौर पर मकामी SHO ने इस पुलिस मोबाइल को रिप्लेस किया और हमने मकामी पुलिस के साथ मिलकर इस इश्तिहारी मुल्जिम और इसके गिरोह के खिलाफ क्या कार्रवाई की, मुलाहिजा कीजिए। मुख्तलिफ गाड़ियों को रोका जा रहा था। छीनी गई गाड़ी का नंबर भी पुलिस एहलकारों के पास मौजूद था कि अचानक एक गाड़ी नाका तोड़ते हुए तेज रफ्तारी से दूसरी जानिब बढ़ी। पुलिस एहलकार सब कुछ छोड़ छाड़ के उसके पीछे हो लिए। पुलिस वाले मुझे मीडिया वाला समझ रहे थे और मेरी टीम वाले शायद अब मुझे पुलिस वाला समझने लगे थे, लिहाजा दोनों ही मुझे वहां छोड़कर मशकूक गाड़ी के पीछे भागने लगे और मुझे चीख चीख कर एक गाड़ी में अपनी जगह बनानी पड़ी।